अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथों का जिक्र रब्बुल आलमीन ने कुरान में किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के फेंकने का जिक्र रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में किया है। इधर हिजरत मदीना है, सारे मुशरिकीन मक्का इकट्ठे होकर बारगाह रिसालत मआब में अल्लाह के रसूल के घर के बाहर इकट्ठे होकर जमा गए कि अभी अल्लाह के रसूल निकले आपको शहीद कर दिया जाएगा। पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज शहीद कर देंगे। लेकिन वो ज़ाते करीम देखिए, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाहु अकबर करीम कबीरा, कि मेरे भाइयों कैसे करीम नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाए, कैसे करीम नबी अता फरमाए हैं। वो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि वो पूरी प्लानिंग करके आए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे। और इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रखे हैं, आप दुआएं मांग रहे हैं, लंबी दुआ हो गई है। तेली फरमाते हैं दुआ क्या मांग रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, कि इलाहुल आलमीन मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, इलाहुल आलमीन मेरी कौम को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह इन्हें मेरी पहचान करवा दे, जो मुझे मारने के दरपेग हैं, मुझे शहीद करने के दरपेग हैं, मैं तो इनके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में आया हूँ। वो पूरी प्लानिंग करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर इकट्ठे हो चुके हैं कि अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत अली मुर्तज़ा के हवाले करके खुद घर से बाहर निकलने लगे हैं, मट्टी हाथ में पकड़ी है। अल्लाह ने फरमाया महबूब इस मट्टी को इनकी तरफ करके फेंक दीजिए। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेंकते हैं। इस फेंकने को, पकड़ने को रब्बुल आलमीन कुरान में 9वें पारे में अनफाल में बयान कर देते हैं। ऐसी अज़मत व शान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मट्टी पकड़ी, उस मट्टी को जो फेंका, रब्बुल आलमीन फरमाते वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि देखने वालों को यूं महसूस हो रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी फेंक रहे हैं। अल्लाह फरमाते वलाकिन्नल्लाह रमा, ये महबूब मैं रब्बुल आलमीन फेंक रहा हूँ, ये हमारी तरफ से है, ये हमारी तरफ से है, ये मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़मत है। मेरे भाइयों ये हुस्न मुबारक जिसका हमने जिक्र सुना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये हुस्न मुबारक इस बात का तकादा करता है जब रब ने कायनात का सबसे हसीन मुअत्तर मुनव्वर पैगंबर हमें अता किया है, तो फिर बताइए उस पैगंबर के खदोखाल को अपनाना चाहिए कि नहीं, बताइए अपनाना चाहिए कि नहीं, आपके तरीके पर अमल करना चाहिए। तो फिर मेरे भाइयों ज़रूरत तो इस बात की है जब ऐसे प्यारे रसूल अल्लाह ने हमें दिए हैं तो फिर हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर आ जाए, हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आए, हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अपनाएं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को हमारे लिए क्या उसवे हसना करार दे दिया है। ये नहीं कि सिर्फ हम दावे करते रहेंगे हमारा गुजारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ दावों से गुजारा नहीं होगा, अमल करना पड़ेगा। कहता रहूं मैं कि मेरे हबीब बड़े हसीन हैं, कहता रहूं मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत हैं, मैं कहता रहूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्फ और हुस्न जमाल के क्या कहने, और मेरी हालत ये हो कि देखने वाला ये बात कहे कि अरे इस जैसे मुसलमान है तो फिर रहने दो, हमें इस्लाम क्या फ़ायदा देगा। अलियाज़ु बिल्लाह, आज सूरत हाल ऐसी है, आज सूरत हाल ऐसी है। वो मदीने वालों ने कहा ना कूफे वालों को सीरत रसूल का मालूम नहीं। अल्लाह मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, आपने लिखी सीयर सगीर, फिर इस सीयर सगीर के बाद सीयर कबीर लिख दी। अब 800 सफ़ों पर ये 2 किताबें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर है। पहली किताब लिखी 800 सफ़ात लिख मारे, दूसरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्फ पर, आपकी ज़ात पर 800 सफ़ात पर लिख मारे। अब सीयर सगीर और सीयर कबीर को जब ईसाइयों ने देखा इस किताब को कि जिस किताब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ मुबारक जिक्र किया गया है, तो ईसाइयों ने उस वक़्त कहा था कि ये किताब लिखने वाला मोहम्मद है, यानी मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह। ईसाइयों ने उस वक़्त कहा था कि ये किताब लिखने वाला छोटा मोहम्मद अगर ऐसा है जिस मोहम्मद अरबी की इसने तारीफ़ की है, वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ इसने की है। अब ज़रा देखिए, हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, हमें देखकर कौन इतनी जल्दी असर पकड़ेगा यार। क्या मैं सिर्फ इतना ही कहता रहूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से निकलने वाले आमाल नूरानी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक मशाल राह है, मैं यही बताता रहूं, कहता रहूं, अपनाना नहीं।
विलादत विलादत की रट लगाकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल के विलादत को जिक्र करके बात को खत्म कर दिया जाता है। नहीं, ये मस्जिद बनी हुई है, मैं बाहर खड़ा होकर शोर डालना शुरू कर दूं कि ये मस्जिद है, मस्जिद है, तो दो चार बंदे 5-7 आएंगे, वो कहे मौलवी साहब की दिमाग खराब हो गया थोड़ा, आपको नजर नहीं आ रहा मस्जिद ही है, मीनार है, ये मस्जिद है, बता रखे है, इसके अंदर टूटी है, ये बता रही है मस्जिद है, बिछी हुई सफ़े बता रही है, ये मस्जिद है, मेहराब बना हुआ पता चल रहा है ये मस्जिद है, आप शोर क्यों डाल रखे हैं कि ये मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है। आज ऐसी हालत है, सिर्फ विलादत 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 की रट लगाई हुई है, अल्लाह के रसूल को अपनाने की तरफ हम नहीं आ रहे। तो उसी बंदे की हालत है जो बाहर खड़ा होकर ये कहते रहे ये मस्जिद है। चाहिए तो वो ये बताए कि ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, इसमें जाया जाता है बाबूदू होकर, 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह से डरा जाता है। इस घर में पहुंचकर अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हुआ जाता है। बताने वाली चीज ये थी, मैं अब यही बताता रहा कि ये मस्जिद है, मस्जिद है। बताने वाली चीज क्या थी, मस्जिद में करना क्या है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने अपनी जात से अमल बताए हैं, अमल दिए हैं, वगरना अल्लाह के हबीब ने खुद ही फरमा दिया है उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं जो मेरी सुन्नत पर अमल पैरा नहीं होता। तो मेरे भाइयों, मैं जितने भी वस्फ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करूं, मैं जितना भी खुलासा बयान करूं, उन तमाम चीजों का मेयार यही है कि अल्लाह के रसूल की जात को पनाया जाए।